गांवों में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है और जब दिसंबर की सर्द रात हो तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसरना आम बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कौंधियारा ब्लॉक के बड़गोहना गांव में भी ऐसा ही कुछ माहौल था। ज्यादातर घरों की बत्तियां बंद थीं और लोग बिस्तरों में दुबक कर ठंड से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन सर्द हवा से साय साय करती गांव की एक गली में 16 साल की नाबालिग लड़की मोबाइल फोन से किसी से हंस कर बातें कर रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि उसको किसी ने देख लिया है। उस लड़की की बातचीत का अंदाज बता रहा था कि दूसरी तरफ वाला शख्स उसका प्रेमी ही हो सकता है। मां बाप की गैर मौजूदगी में उस लड़की के सिर पर इश्क का भूत सवार था। उसकी उम्र 16 साल जरूर थी, लेकिन मोबाइल फोन पर मुहैया इंटरनेट से उसने सेक्स की काफी जानकारी हासिल कर ली थी। इसीलिए उसने सर्द रात में अपने सूने घर में प्रेमी को आने का न्योता दे दिया। 19 साल का प्रेमी शिवशंकर उर्फ छोटू तो ऐसे मौके की तलाश में था। उस लड़की मीना का फोन आते ही वह झटपट मोटरसाइकिल से उसके घर पहुंच गया। कई किलोमीटर की दूरी उसने इतने कम समय में पूरी कर ली कि अपने सामने खड़े प्रेमी को देखकर भी मीना को आसानी से यकीन नहीं हुआ। मीना ने अपने छोटे भाई अमन को पहले ही किसी तरह गहरी नींद में सुला दिया था। जवानी की दहलीज पर खड़े दोनों बहुत देर तक अपने को रोक नहीं पाए। इश्क की पेंगे बढ़ाते हुए वे उसमें इतना खो गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि घर में कोई और भी है। शिवशंकर भी अपनी माशूका को सामने पाकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था। रहा था कि एक मासूम का कत्ल क्यों और कौन करेगा, वह भी घर के भीतर, जब घर में केवल भाई बहन ही हों। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके बाद मामले की जांच शुरू कर की घर और गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि किसी ने नाबालिग लड़के को मार दिया। एक 14 साल के मासूम से किसकी दुश्मनी हो सकती है? इससे पहले सुबह आरोपी लड़की ने सबको चीखते हुए बताया था कि अमन को किसी ने मार दिया है। वैसे पुलिस को शुरुआती जांच में ही बहन पर शक हो गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब लड़की का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लेकर कॉल डिटेल निकाली तो सारा भेद खुल गया। पुलिस की पूछताछ में लड़की घबरा गई, लेकिन उसने अपने बयान बार बार बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। बाद में घर की तलाशी पर पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला जिससे वह लड़की केवल अपने प्रेमी शिवशंकर उर्फ छोटू निवासी बात करती थी। गांव के एक बुजुर्ग ने भी पुलिस को बताया कि रात को 12 बजे के आसपास वह लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में मशगूल मीना उन बुजुर्ग को नहीं देख सकी थी। पुलिस को रात में शिवशंकर के मोबाइल फोन की लोकेशन बड़गोहना गांव में ही मिली। वह मौके से फरार हो चुका था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ भी हत्यारोपियों की निशानदेही पर बरामद कर ली। जिस प्यार को पाने के लिए एक बहन ने अपने छोटे भाई की बलि दे दी, उसी प्रेमी के साथ अब वह जेल में अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए भेज दी गई है।